नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि कई एग्जाम से पूछे गए हैं एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड। इसके अंतर्गत जो है ब्रह्मांड के क्वेश्चन, आकाशगंगा, तारे, ग्रह, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, अमावस्या के दिन, किसी दिन या पूर्णिमा के दिन। तो देखिए सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। तो उस समय क्या होता है? अमावस्या होती है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, इसके लिए जो है मैंने चंद्रमा को जो है पूरा डिटेल में पढ़ाया है। तो चंद्रमा में हमने सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा, चंद्रमा की कलाएं, इन सारी चीज़ों को जो है और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को ही पढ़ाया। तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका कि एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है। इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, या बृहस्पति और सूर्य के बीच की दूरी, या प्लूटो और सूर्य के बीच की दूरी। तो यह जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 107.7 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 142.7 मिलियन किलोमीटर, 146.6 मिलियन किलोमीटर, या 149.6 मिलियन किलोमीटर, या इसे क्या कहते हैं? 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 4 हो जाएगा। हम इसको बोलते हैं 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 22 मार्च को, या 21 सितंबर को। तो पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है आपका 3 जनवरी को, जिसे उपसौर या पेरिहिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर या पेरिहिलियन कहते हैं, जब वो 3 जनवरी को होती है। ठीक है, उसके बाद है आपका सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? 124 गुना, 100 गुना, 109 गुना, या 115 गुना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 109 गुना बड़ा है सूर्य का आकार पृथ्वी से। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य की चक्कर लगाता है? तो देखिए सूर्य की जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा उसे ही सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगेगा। तो ऑप्शन है आपका प्लूटो, बुध, पृथ्वी और शनि। तो सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? बुध है। तो इसको चक्कर लगाने में क्या लगेगा? सबसे कम समय लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका बुध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ग्रह युग्मन में से कौन बिना उपग्रह के हैं? मतलब जिनका एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र एवं मंगल, बुध एवं मंगल, पृथ्वी एवं बृहस्पति, बुध एवं शुक्र। तो जो सूर्य के जो सबसे पास के ग्रह हैं बुध एवं शुक्र, इनका क्या है? एक भी उपग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण बुध और जो शुक्र के जो पहले उपग्रह हुआ करते थे उसको भी सूर्य ने अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उसको अपनी ओर खींच लिया। ठीक है, तो बुध और शुक्र के पास क्या है? एक भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या पृथ्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह, क्योंकि शुक्र ग्रह पर जो है इसके वायुमंडल में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? वो जो है जो सूर्य के प्रकाश को रोक कर रखता है। ठीक है, उसकी गर्माहट को रोक के रखता है। तो वो उसके है सर्वाधिक गर्म ग्रह है। कौन सा? शुक्र ग्रह। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या शनि। तो इवनिंग स्टार कहते हैं, या सुबह का तारा या भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? बुध, शुक्र, मंगल या शनि। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है, और इसे जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह। देखिए जो जो मैं कहते जा रही उसके क्वेश्चन आते जा रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम है आपका बुध, शुक्र, मंगल या प्लूटो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह। इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी जो है गोलाकार है? अरस्तु, कोपरनिकस, टॉलमी या स्ट्रोबो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी जो है गोलाकार है। नेक्स्ट है कि एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय, सीता, ग्रीन प्लैनेट या हर्मीज। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्रीन प्लैनेट। क्या हो जाएगा? ग्रीन प्लैनेट। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका पृथ्वी का व्यास है 8,000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका व्यास है लगभग 12,800 किलोमीटर। एक्चुअल में इसका व्यास है 12,756 किलोमीटर। ठीक है, तो लगभग में किसका आ रहा है, थर्ड क्या आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि भूपर्पट्टी में बहुतायत पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा या सिलिकॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, भूपर्पट्टी में क्या पाया जाता है सर्वाधिक, ऑक्सीजन। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य में से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट या 16 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट। मीन्स सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य या लुप्तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इसका आंसर है आपका सूर्य। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा क्या है, सूर्य, इसलिए इसकी ऊष्मा और प्रकाश हमें मिलता है। आप देखेंगे ध्रुव तारा लगा देंगे, लेकिन ध्रुव तारा के हमसे बहुत दूर है, नहीं तो हमको अगर ध्रुव तारा हमारे पास होता तो उसका भी रोशनी, उसका प्रकाश हमको मिलता है ना, लेकिन वो तो हमसे बहुत दूर एकदम छोटा सा दिखाई देता है। और सूर्य तो हमको इतना बड़ा दिखाई देता है कि हम उसे धूप में जलने लगते हैं। ठीक है, तो सूर्य क्या है, हमसे सबसे निकट का तारा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है, प्लूटो, मंगल, शनि या बृहस्पति। देखिए पृथ्वी से सबसे निकटतम जो ग्रह आप बोलेंगे तो शुक्र ग्रह आता है, लेकिन ऑप्शन में शुक्र ग्रह नहीं है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह से पृथ्वी के सबसे निकटतम शुक्र ग्रह है, और उसके बाद आता है आपका मंगल ग्रह। तो ऑप्शन में आपको मंगल दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मंगल ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। यहाँ पर आपको शुक्र दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है आपका 365 दिन। यहाँ पे तो पॉइंट में भी दे दिया, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट कुछ लगते हैं। ठीक है, तो 365 दिन आप 6 घंटे मान लीजिए, 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे में 6 चौक 24, 6 घंटे, देखिए इसको आप पॉइंट बदलना है, 6 घंटे। ठीक है, 365 दिन 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, 6 चौक 24, तो 6 घंटे लग रहे हैं, मतलब इसको 0.25 समझ लीजिए। जब 0.25 को आप 4 करेंगे तब वो 100 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, मैंने माइंड से किया है, तो इसका आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से, 21 है ना, लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। 20 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये जो है 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि पृथ्वी है कि भूमध्य रेखा परिधि है लगभग 31,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर या 64,000 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 40,000 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका पृथ्वी की परिभ्रमण दूरी सदा झुकी रहती है, दीर्घवृत्तीय दूरी से 23 डिग्री पर, दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.1 डिग्री पर, दीर्घवृत्तीय दूरी से 24.5 डिग्री पर, दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.5 डिग्री पर। तो आप सभी को पता है पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 4। फिर नेक्स्ट है दिन रात जिस कारण होते हैं उसकी वजह क्या है, वह है भूपरिभ्रमण मीन्स क्या होता है, घूर्णन। ठीक है, पृथ्वी के अक्ष से झुकाव या चंद्रमा का परिक्रमण। तो दिन रात किसके कारण होता है, घूर्णन के कारण होता है, मीन्स परिभ्रमण के कारण होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड। इसके लिए भी मैंने जो है पृथ्वी का घूर्णन, परिक्रमण, मौसम परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का होना, घटनाओं को जो है मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है, एक बार आप उसे देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि जब दिन रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कहाँ पर, उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या कर्क रेखा पर। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है पृथ्वी पर, तब कहाँ पड़ती है सूर्य की किरणें, भूमध्य रेखा पर पड़ती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड आपका। नेक्स्ट है कि मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है। सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने से, धुरी पर 23.5 डिग्री अंश का झुकाव के कारण,
ऊपर बताए गए 1 व 2 का सम्मिलित प्रभाव या अपनी दूरी पर घूमना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, ऊपर बताया गया 1 व 2 दोनों का सम्मिलित प्रभाव के कारण। ठीक है, ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है कि अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, या पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अगर 1/4 कम हो जाएगी तो सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य है, पहले पृथ्वी यहाँ पर थी, अब उनके बीच की दूरी कम हो गई, तो यहाँ पर थी तो उसको परिक्रमा करने में अधिक टाइम लगता था सूर्य की, अब यहाँ पर है सूर्य तो उसको परिक्रमा करने में कम टाइम लगेगा, तो उसकी वर्ष की अवधि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ठीक है, तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की परितः घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिर गई गेंद सूर्य पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी, या पृथ्वी की परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। तो क्या हो जाएगा? 4 इसका आंसर जाएगा कि पृथ्वी की परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमते रहेगी। ठीक है, मतलब पृथ्वी के चारों घूमने वाले जैसे जो कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई जो कोई भी वस्तु होगी वो उपग्रह के समान ही पृथ्वी का चक्कर काटने लगेगी। तो 4 इसका आंसर। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, बेसाल्ट और सिलिका, निकेल और फेरस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निकेल और फेरस। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, निकेल और फेरस। फिर नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लोहा या सिलिकॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोहा से बना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी विथ मैप पढ़ना चाहते हैं, साथ में अगर आप क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।